कैसे हैं आप? पिछली बार भी मैंने पूछा था 6 फीट 3 के साथ विवेकानंद की इच्छा को पूरा किया और मार्च 1800 दिनों की हमें याद आती है that I am in. And that's why at the end of it, I felt these were bliss. मेरे को मालूम नहीं है कि एक्सटेसी और लूट आनंद होता है, उस चीज की अनुभूति हुई। मैं जब ओम शब्द को देख रहा था, राष्ट्र था, आज दुनिया का नेतृत्व करने लगा है। सिर्फ शुरुआत है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास एक अनूठा खजाना है और जो उसकी सॉफ्ट पावर है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जिला पंचायत का ये बहुत पुराना डाक बंगला है। बेशक इसका नवीनीकरण किया गया है, इसको आधुनिक रूप दिया गया है। और यह डाक बंगला आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है, क्योंकि 18 जनवरी 1901 को स्वामी विवेकानंद इस डाक बंगले में रुके थे। उनका एक रात्रि प्रवास हुआ था। ये इतिहास की धरोहर, एक विरासत, अध्यात्म के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में ये ठिकाना है। लेकिन आज बात इसकी नहीं, बात आज मायावती आश्रम की है। मायावती का अद्वैत आश्रम जो रामकृष्ण मठ की एक शाखा है, आज 31 मार्च 2024 को 125 साल पूरे हुए। और 23 किलोमीटर दूर जिस जगह हम खड़े हैं, चंपावत में, चंपावत जिले का वो हिस्सा है, 23 किलोमीटर दूर मायावती आश्रम है। और मायावती आश्रम से इस जिला पंचायत के पुराने डाक बंगले का वास्ता है। दोनों केंद्र रामकृष्ण मठ के अनुयायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद से उनका ताल्लुक़ है। तो यहाँ से 23 किलोमीटर दूर से जो आज मायावती आश्रम में हुआ, मायावती का अद्वैत आश्रम जो 125 साल पूरे कर चुका है, 1899 को आज 31 मार्च के दिन जो सेवियर दंपति थे, स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य, उनके अनुयायी, उन्होंने उस आश्रम की शुरुआत करी। और उस आश्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मौजूदगी रही। और वो एक ऐसे मौके पर अध्यात्म और दरअसल रामकृष्ण मिशन का जो मायावती अद्वैत आश्रम है, वह एक ध्यान का केंद्र है, वो आध्यात्मिक शांति का केंद्र है, सकारात्मक ऊर्जा का विलक्षण केंद्र है। उसको लेकर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी भारत के लोग तो आते ही थे। और उसके बाद उसमें देश भर से अलग अलग स्थानों से बड़ी संख्या में ध्यान करने के लिए, उस स्थान को निहारने के लिए, वहाँ के कुदरती सौंदर्य को के साक्षी बनने के लिए लोग आने लगे। अक्टूबर 2021 तत्कालीन राज्यपाल बेबी रानी मौर्य रामकृष्ण मिशन या रामकृष्ण मठ की उस शाखा मायावती अद्वैत आश्रम में आई। 2022 में 13 अगस्त को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहाँ रात्रि प्रवास किया, ध्यान किया। और 26 मई 2023 को गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहली बार आए। और उस ध्यान केंद्र का आकर्षण, उसका खिंचाव, उससे मिलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित होकर आज 31 मार्च 2024 को वो पुनः वहाँ आए। उस कार्यक्रम में मायावती केंद्र के, मायावती अद्वैत आश्रम के 125 साल पूरे होने पर हुआ, उसमें उन्होंने अपना उद्बोधन किया। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने जो बात कही, उन्होंने उस आध्यात्मिक केंद्र से समाज को संदेश दिया, नशा छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उनका कहना था कि लोग, खासतौर पर युवा पीढ़ी जो नशे के दलदल में जा रही है, उनका एक संदेश था कि नशे के दलदल से दूर होकर वो अध्यात्म के नशे में आए, यानी कि अध्यात्म से
अपनी ऊर्जा मजबूत करें, अपने एक राइट डायरेक्शन पे, पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाएं। उस ऊर्जा का उपयोग अपने लिए करें, समाज के लिए करें, देश के लिए करें, और से एक राष्ट्र निर्माण भी होगा और देश में, समाज में एक भाईचारे की स्थिति होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो राज्यपाल के 2 दिन के कार्यक्रम में 30 मार्च को आईटीबीपी के जवानों से, आईटीबीपी के अधिकारियों से मिलने के साथ उन्होंने प्रशासनिक अफसरों से ज़िले की जो हालात हैं उनको कैसे और बेहतर किया जाए, यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में क्या कुछ हो सकता है, आजीविका को बढ़ाने के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं जुड़ी हुई हैं महिला से, तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ उससे जो लोकल प्रोडक्ट हैं उसको किस तरह से उत्तराखंड से बाहर और देश से बाहर विदेशों तक कैसे पहुंचाया जाए, उसके ब्रांडिंग पर, उसकी पैकेजिंग को लेकर उन्होंने संबंधित विभागों को और एसएचजी की महिलाओं के माध्यम से इस काम को बढ़ाने के लिए कहा। कुल मिलाकर जो ध्यान केंद्र है, जो आध्यात्मिक केंद्र है मायावती आश्रम का, उससे जो निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा समाज को जोड़ेगी, वह लोगों को जोड़ेगी, लोगों की नकारात्मकता को कम करके उनके बुराई की प्रवृत्ति को दूर करने के लिए वो महत्वपूर्ण है, और इसी के मद्देनज़र आज इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी की। आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। आज मायावती आश्रम जो लोहागढ़ में स्थित है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, आज 125 वर्ष गांठ मनाई है। आज पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर स्वामी विवेकानंद जी को अत्यंत धन्यवाद दिया है कि उन्होंने इस जगह पे आकर 15 दिन तक मेडिटेशन की थी। उनके जो सोच विचार हैं, उनकी जो धारणा है, जो डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी उन्होंने हमको सिखाई है, उसके ऊपर में हमने आज अध्ययन किया। आज हम सब ने एक संकल्प ही लिया कि उनके बताए गए प्रिंसिपल, सिद्धांत, मार्ग और उनकी सोच विचार धारणा को पूरे विश्व में किस प्रकार से लेकर जाए। उनका जो संदेश है ब्रह्मांड के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, मानवता के बारे में, वो इतना गहरा है कि उसकी आज एक अलग ही जरूरत दिखाई देती है। ये जो मायावती आश्रम है, ये इतनी सुंदर जगह पर स्थित है, यहाँ पर आकर आपको डिविनिटी और स्पिरिचुअलिटी, दिव्यता और भव्यता का अनुभूति होती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ से आप 370 किलोमीटर्स ऑफ हिमालयस के दर्शन कर सकते हैं, और इस जगह के अंदर में जो वाइब्रेशंस हैं वो अपने आप में अलग हैं। अगर आप अद्वैत के प्रिंसिपल यानी कि ओम की शक्ति को जानना चाहते हैं, उसकी उपासक हैं और उसको फील करना चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड, मैं पूरे संसार को, पूरे विश्व को, हर भारतीय को इनवाइट करता हूं कि आप चंपावत डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर में आए, आप मायावती आश्रम में आए, और जो विवेकानंद जी का प्रिंसिपल्स हैं, जो उनकी विद्या ज्ञान जो उन्होंने हमको सबको दिया है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ वेदांतास, आप वेद को, आप संस्कृत को, आप उनकी सोच को जानना चाहते हैं, देन दिस इज द प्लेस। आई वुड रिकमेंड टू एवरीबॉडी वांट टू see the practical divinity and spirituality, this is a place that you must visit। और मैं आज के दिन में विवेकानंद जी के मिशन को, विवेकानंद मिशन का जो मठ है बेलूर में, और जहाँ जहाँ पर भी विवेकानंद जी के इस प्रकार के मेडिटेशन सेंटर है, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमने जो 125 साल का इतिहास को हमने उससे जो सीखा है और आने वाले समय के लिए संकल्प लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमको उस दिशा में लेके जाएगा जहाँ पर यूनिटी है, इंटीग्रेशन है, मानवता की और प्रकृति और पार बुद्धि की पूजा की जाती है।